शिक्षा से लेकर जीवन के सिद्धांतों की शिक्षा तक शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्योंकि जैसे बुराई को बुराई नहीं, सिर्फ सिर्फ अच्छाई ही मिटा सकती है, वैसे ही विद्यार्थी के जीवन में अज्ञानता रूपी अंधकार नहीं, सिर्फ एक शिक्षक द्वारा दिया गया प्रकाश ही मिटा सकता है। एक ऐसे ही महान शिक्षक थे जिन्होंने विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन दिया एवं भारतीय दर्शन शास्त्र में पश्चिमी सोच की शुरुआत की। वह थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्म 5 सितंबर 1858 को हुआ था। राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति एवं पूर्व राष्ट्रपति, विद्वान, सिद्धांतवादी और भारत रत्न से सम्मानित हुए थे। उनके इन्हीं सद्गुणों के कारण उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अब जीवन सिर्फ 4 दीवारी तक सीमित तो नहीं है, तो इसलिए महज 4 किताबें पढ़कर हम जीवन जीने की कला सीख जाएंगे, ऐसा भी जरूरी नहीं है। इसीलिए शिक्षकों का महत्व और भी बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पर अर्जुन भी तो तीरंदाजी में निपुण थे, लेकिन फिर भी जब वो कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो वो यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहे थे कि उनके समक्ष खड़े समस्त भाई, बंधु, मित्र एवं गुरुओं से युद्ध करना उचित है या अनुचित है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गुरु रूप में उन्हें समझाया कि वह एक क्षत्रिय है और एक क्षत्रिय का धर्म है अपने अधिकारों की भी रक्षा करना, इसलिए उन्हें युद्ध करना चाहिए। प्राचीन हो या आधुनिक शिक्षा, गुरुओं का महत्व इतना है कि उन्हें दोहों में भी कहा गया है। और एक दोहा कुछ इस प्रकार है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जिसका अर्थ ये है कि मेरे समक्ष मेरे गुरु एवं गोविंद अर्थात स्वयं भगवान खड़े हैं, तो उन दोनों से मुझे सबसे पहले किसे प्रणाम करना चाहिए। अब चूंकि इस शिक्षक की वजह से ही मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं, इसलिए मुझे सर्वप्रथम अपने गुरु को ही नमन करना चाहिए। क्योंकि यूं तो हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए रंगोली बनाने के लिए, हजारों दिए चाहिए आरती सजाने के लिए, पर एक सच्चा शिक्षक अकेला ही काफी है एक बच्चे की जिंदगी बनाने के लिए। इतना ही नहीं, बल्कि शिक्षक की अहमियत का प्रमाण गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य की प्रसिद्ध कहानी में भी दिया गया। क्योंकि उस समय शाही परिवार के सदस्यों के शिक्षकों को किसी को शिक्षा नहीं दे सकते थे, इसीलिए एकलव्य ने अपनी शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति से प्राप्त की। अब भले ही शिक्षा परोक्ष रूप में ली गई थी, किंतु शिक्षा तो गुरु द्वारा ही दी गई है, इसीलिए परिणाम स्वरूप उन्हें ऋण तो चुकाना ही था। शिष्य हैं गुरु के तो गुरु ऋण चुकाना चाहिए, समर्पण के सुमन अब हमें उन्हें चढ़ाना चाहिए। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एकलव्य ने अपने गुरु के दिए गए आदेश अनुसार अपना अंगूठा गुरु द्रोणाचार्य को दे दिया। अब शिक्षकों की तारीफों में जितने पुल बांधे जाएं उतने कम है। शब्द तो कम है ही आभार व्यक्त करने के लिए, लेकिन साथ साथ मुझे मिला वक्त भी आज थोड़ा कम ही है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। लेकिन जाने से पहले ये बात हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में शिक्षकों ने हमें बहुत कुछ सिखाया एवं हमारा मार्गदर्शन भी किया, और साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर हमें प्रोत्साहित भी किया। तो जाने से पहले कुछ चंद पंक्तियां शिक्षकों के प्रोत्साहन के लिए मैंने कुछ ऐसी लिखी है कि दूरी जमीन से आसमान तक की हो या भारत से चांद तक की, दूरी जमीन से आसमान तक की हो या भारत से चांद तक की हो, हर दूरी को हम तय कर जाएंगे। हमारे शिक्षकों का आशीर्वाद रहा यदि हम पर, तो हम नामुमकिन को भी मुमकिन कर जाएंगे। और सभी शिष्यों के और से साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी आपके प्रोत्साहन के लिए कि थोड़ा सा भरोसा रखिए